हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ये पास्ट के किसी काम का कंटिन्यू होने का हमको आभास कराता है। यानी पास्ट के किसी समय में कोई काम जारी था, वो भी किसी एक पर्टिकुलर समय से, वो समय हमको दिया गया होगा। ठीक है, जब वो समय दिया जाता है कि किस समय से या कितने समय से यह काम कंटिन्यू है, तो हम यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल के लिए आपके सामने रखा है, जैसे हिंदी में से के लिए, यानी जो से वर्ड है उसके लिए सिंस या फॉर का यूज़ किया जाता है। अब से का मतलब क्या होगा, जैसे 2 घंटे से, 2 बजे से, 2 दिन से, 2 साल से, यानी कुछ भी हो सकता है। जो से वर्ड हमको ये बता रहा है कि कितने समय से ये काम जारी है, था, यानी कितने समय से ये काम जारी था, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस हो तो बात है में आ सकती है, बट हम आज जो है पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, तो यहाँ पर हम पास्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, राम 2 घंटे से घूम रहा था। एग्जाम्पल के लिए दिया है, जो 2 घंटे है बच्चों, जो यहाँ पर ये 2 घंटे का समय दिया गया है, ये हमको पॉइंट करा रहा है, ठीक, जो हमको बता रहा है। अब देखो, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ रहता है कि अब हम सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं। सिंस उस समय के लिए लगता है जो डेफिनिट होता है, और फॉर का यूज़ हम इनडेफिनिट के लिए करते हैं। ये प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको समझाया था, बट एक बार और फिर से मैं आपको समझा रही हूँ कि सिंस का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारा जो समय है, जो दिया गया समय है, वो डेफिनिट हो। और अगर इनडेफिनिट हो तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब डेफिनिट और इनडेफिनिट क्या होता है, जैसे 2 घंटे है ना बच्चों, ये 2 घंटे कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं। हमारे पास जो 12 घंटे हमारी घड़ी में दिखाए गए हैं, उनमें से किसी भी घंटे की बात कर सकता है ये 2 घंटे, है ना। लेकिन अगर इसी की जगह 2 बजे से होता तो वो कन्फर्म हो जाता, वो डेफिनिट हो जाता कि 2 बजे से, क्योंकि वो किसी फिक्स टाइम को दिखा दे रहा है। ठीक, तो सिंस का यूज़ हम डेफिनेट समय के लिए और फॉर का यूज हम इनडेफिनेट समय के लिए करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो किसी एक समय से किसी काम के जारी रहने का बोध हमको कराता है। जैसे सीता सुबह से गा रही थी, जो सुबह वर्ड है ये भी हमारा सिंस लेता है, क्योंकि इसको भी हम डेफिनेट के अंदर काउंट करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात लें तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है उसमें सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। बच्चों, जो ये हैड बीन है ना, ये चाहे किसी भी सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी के साथ पास्ट में हैड बीन का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हम हर एक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सिंस और फॉर मैंने आपको बता दिया। डेफिनिट और इनडेफिनिट का जो रूल आपको बताया है, डेफिनिट के साथ सिंस, इनडेफिनिट के साथ फॉर यूज़ किया जाता है, और उसके बाद जो टाइम आपको डिनोट किया गया है वो आप यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने, राम घूम रहा था, जो अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया था, अगर उसमें हम रख के देखें तो ये पास्ट का कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको रिलेट करेंगे बच्चों हम, जैसे राम घूम रहा था, लेकिन इसमें ये नहीं दिखाया गया कि कब से घूम रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल डिफरेंट हमको नज़र आ रहा है, डिफरेंस इनका, कि राम घूम रहा था लेकिन कब से घूम रहा था ये मेंशन नहीं है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस है। बट राम 2 घंटे से घूम रहा था अगर हम कहें, तो जो 2 घंटे हमको यहाँ पर शो कर दिए गए हैं, ये टाइम को डिनोट करता है, और इसके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। जैसे राम हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई, वॉकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि समय हमारे पास डेफिनेट नहीं है तो हम फॉर लगाएंगे, और 2 आवर्स जो समय हमको दिया गया है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस की बात। नेगेटिव सेंटेंस बहुत आसान है बच्चों, हमें हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देना है।
जो हैड और बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में हैड नॉट बीन इस तरीके से यूज़ कर देना है। तो जो हमने पहले सेंटेंस बनाया था अगर उसी की बात ले ले तो राम हैड नॉट बीन, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। और अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, देखो जैसा आपको यहाँ पर बताया गया कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें तो हैड बीन लग जाता है सिंपल। और अगर नेगेटिव की बात करें तो हैड नॉट और उसके बाद बीन आता है, हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाता है। और इंट्रोगेटिव की बात करें अगर क्या से शुरू होने वाले वाक्य होंगे तो हम हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन लगाएंगे। ओके, पहले सब्जेक्ट हैड, क्योंकि सभी के साथ हैड लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है। और इसी के साथ एक और फैक्टर होता है कि अगर हमारे पास WH फैमिली के वर्ड्स हों सेंटेंस के अंदर तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले वो WH वर्ड लिखेंगे, देन हम हैड लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें कि जो हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन है तो इनको अलग अलग कर दिया जाता है, हैड और बीन। ठीक, जो हैड और बीन है बच्चों उसको अलग अलग करके रखते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। तो हैड के और बीन के, इन दोनों के बीच में नेगेटिव में नॉट आता है और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट आता है। जैसे यहाँ पर अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, हैड इस तरफ आ गया और बीन इस तरफ आ गया। लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर हैड आ गया और बीन, इनके बीच में नॉट आ गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हैड और बीन जो है अपने बीच में नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को लगाया जाता है। ठीक, अब हम इनके वाक्य को यानी जो एग्जाम्पल है उनको देखते हैं तब समझ में आएगा। जैसे राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कहाँ वर्ड अगर ये बीच में आया है, मैंने आपको बताया है, तो ये WH फैमिली से रिलेटेड है तो हम इसको स्टार्टिंग में ले लेंगे। ठीक, तो वेयर हैड, अब देखो बीन, हैड और बीन के बीच में राम रखा हुआ है, हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। 2 hours क्यों, क्योंकि 2 घंटे का जो समय है वो इंडेफिनिट समय है, इसीलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज़ कर रहे हैं। अब सेकंड सेंटेंस है, वो कब से खेल रहा था। अब जो कब से वर्ड है ना, ये अपने आप में एक टाइम है। ठीक, यहाँ पर टाइम दिया नहीं है, बट ये जो कब से वर्ड है ये टाइम को शो कर रहा है, तो हम इसी को एक टाइम डिनोटिंग वर्ड के रूप में यूज़ कर लेंगे। और इनके साथ सिंस लगाया जाता है, जैसे सिंस व्हेन हैड ही बीन, फिर वही फॉर्मूला, हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट आ गया, प्लेइंग। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव आपको समझ में आए होंगे। अब देखो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। वह वहाँ 10 साल से रह रहा था। अब जो ये 10 साल का समय है, डेफिनिट है इनडेफिनिट है, आपको पता चल गया होगा कि ये इनडेफिनिट है। कौन से 10 साल हमें कोई पता नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर ईयर दिया हो 1997, 1994, कोई सा भी अगर ईयर दिया हो तो वो डेफिनिट के अंतर्गत काउंट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट जो है ही, और उसके बाद हैड, जैसा कि मैंने आपको बताया सभी के साथ हैड और बीन का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये पास्ट है। ही हैड बीन, रहने को लिविंग, लिव में क्या लगा देंगे, ING, लिविंग। तो ही हैड बीन लिविंग फॉर, क्योंकि लिविंग जो है ING ले रहा है और हमें पता है 10 साल का जो समय है वो इनडेफिनिट है, इसीलिए हम यहाँ पर सिंस ना लगा के फॉर लगाएंगे। उसके बाद 10 years का समय यहाँ पर हम उसमें लिख देंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि वह वहाँ 10 साल से रह रहा था, क्योंकि हमें यहाँ पर समय दिया गया है 10 साल का, इसीलिए हम यहाँ पर पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। अगला वाक्य है, बच्चे सुबह से खेल रहे थे। अब मैंने आपको बताया सुबह जो है वो हमारा सिंस लेता है, यानी ये डेफिनेट समय के अंतर्गत आता है। तो कैसे इस वाक्य को बनाएंगे हम, चिल्ड्रन हैड बीन
प्लेइंग। हैड बीन सभी के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड बीन लगेगा। प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब सुबह हमारे पास सिंस लेने वाला जो हमारा सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर सिंस मॉर्निंग लगा देंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। वह 2015 से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल फिक्स टाइम दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे कि ही हैड बीन, क्योंकि सभी के साथ हैड बीन लगता है। ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम सिंस 2015। ओके, यहाँ तक इस तरीके से ये वाक्य बनेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इन एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन होता है, ताकि हम आगे और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।